नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम यानी भारतीय जनता पार्टी यानी कि उनके सहयोगी दल जो हैं एनडीए, उसके खिलाफ लड़ने के लिए पूरी ताकत के साथ जुटने के लिए, पूरी ताकत के साथ जो है उनको टक्कर देने के लिए, चुनौती देने के लिए विपक्ष ने भी अपना एक मोर्चा तैयार किया है जिसको उन्होंने इंडिया अलायंस का नाम दिया है। अब इस मोर्चे में जो लोग शामिल हैं वो भारतीय राजनीति के दिग्गज हैं, इस समय के अलग अलग पार्टियों से हैं, लेकिन सब एक प्लेटफॉर्म पर आ गए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किले को भेदने के लिए सबका एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वास्तव में देश के हित में, राष्ट्र हित में ये चीज़ चाहते हो कि इनकी जो दमनकारी नीतियां हैं, जो इनकी देश को और नीचे ले जाने वाली जो इनकी नीतियां हैं, जो इनकी कार्य प्रणाली है, उसको अगर रोकना है तो फिर विपक्ष को अपना दम दिखाना ही होगा। किसी एक अकेले के बस की ये बात है नहीं, क्योंकि उनकी मशीनरी जिस तरीके से काम करती है, भारतीय जनता पार्टी की टीम, उनका आईटी सेल, उनका पूरा सिस्टम जिस तरीके से काम करता है, वो सिस्टम विपक्ष के पास नहीं है। इसलिए ये सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ गए। उसमें कांग्रेस से राहुल गांधी, कांग्रेस और आपके लालू यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं और ममता बनर्जी हैं, नीतीश कुमार हैं, अरविंद केजरीवाल हैं और महाराष्ट्र लॉबी है पूरी। इसके साथ साथ जो है साउथ से भी काफ़ी सारे लोग हैं। तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं। इनकी दो तीन बैठकें भी हो चुकी हैं इंडिया अलायंस की, लेकिन अभी तक इसमें उस शक्ति की, उस पावर की, उस पर्सनैलिटी की एंट्री नहीं हुई है जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो इस अलायंस को पड़ेगी, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में। और वो पावर और वो शक्ति आप सब जानते हैं, वो है बसपा और बसपा सुप्रीमो मायावती। अब बसपा सुप्रीमो मायावती अपने आप को किसी भी तरीके के गठबंधन से, किसी भी तरीके के अलायंस से इस समय दूर रखे हुए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया कि 2024 का इलेक्शन बसपा अकेले लड़ेगी, अपने दम पर लड़ेगी, अपने बूते पर लड़ेगी। उनको किसी के साथ भी गठबंधन में अभी फिलहाल नहीं जाना है। उनका ये साफ तौर पर कहना है अभी तक का। अब जाएंगी या नहीं जाएंगी वो तो आगे की बात है, लेकिन अभी वो जिस तरीके से अपने फैसले पर बिल्कुल टिकी हुई है, अडिग है, ये फैसला कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है एज अ जर्नलिस्ट, एज अ कहना चाहिए कि एक आम नागरिक की तरह अगर मैं सोचूं इस चीज़ को, तो बसपा सुप्रीमो मायावती का इस अलायंस में आना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने के लिए उत्तर प्रदेश वाला जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा कठिन होगा विपक्ष के लिए कि वो यहाँ पर बीजेपी को कैसे रोकेंगे। और बीजेपी को रोकने के लिए, उसकी सीटें कम करने के लिए इसमें बसपा का होना बहुत ज़रूरी है। अब बसपा सुप्रीमो मायावती, हालांकि मैं ऐसी कोई नहीं होती हूँ कि मैं उनको कोई सलाह दूँ या मैं उनके लिए कुछ, लेकिन मैं चाहती हूँ ऐसा कि देश हित के लिए, देश के एक आम नागरिक के लिए, गरीब आदमी के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, बेरोजगारों के लिए, महंगाई की मार से लोगों के लिए, जितने भी लोग हैं जो उनकी पीड़ा है उसको खत्म करने के लिए, उसको कम से कम करने के लिए, खत्म भी ना हो पाए तो इनको रोकना बहुत ज़रूरी है। अगली बार ये फिर से आ गए तो देश का क्या ही हाल करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण और चिंता का विषय जो मुझे लगता है वो ये है कि अगर 2024 में मोदी सरकार फिर से कम बैक करती है अपना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनते हैं, तो ये सीधा हमला, सीधा अटैक सबसे पहले अगर करेंगे तो संविधान पर करेंगे। तो संविधान को बचाने के लिए, उसकी अस्तित्व को, उसकी गरिमा को, जो परम पूज्य बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा दिया गया संविधान है इस देश का, कहना चाहिए कि महाग्रंथ कह लीजिए उसको, उसको वो चीज़ है वो जिससे ये देश मतलब आज चल रहा है, उसकी बुनियाद पर ये देश टिका हुआ है।
उस चीज को बदलने का काम ये सबसे पहले करेंगे। और संविधान को बदलने की सिफारिश इन्हीं के आर्थिक सलाहकार जो हैं वो विवेक देवराय वो कर चुके हैं कि संविधान जो है बहुत पुराना हो गया है, 1935 के समय का है और इसमें बहुत सारे बदलाव होने चाहिए, बल्कि इसको बदल देना ही चाहिए। इस तरीके की सिफारिश ये कर चुके हैं। और हाल में ही आपने देखा कि किस तरीके से ये इंडिया को भारत करना चाहते हैं, जबकि संविधान में ये लिखा है, निहित है कि इंडिया इट्स भारत, मतलब इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है। ये सब कुछ होने के बाद भी ये लोग इस तरीके की बातें करते हैं। तो इनको रोकने के लिए, इनके लिए हर्डल पैदा करने के लिए बसपा सुप्रीमो का इस अलायंस में होना बेहद जरूरी है। देखिए, अलग अलग होकर के फिलहाल आप अपनी शक्ति नहीं दिखा सकते, खास तौर पर उत्तर प्रदेश का जिस तरीके का यहाँ का समीकरण है। ठीक है, आप लड़िए, बहुत मौके आपको आगे मिलेंगे, क्योंकि आपके राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जो हैं आकाश आनंद, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी उनको बहुत सारे मौके मिलेंगे। लेकिन ये फैसला संविधान को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, संविधान की अस्मिता को बचाने के लिए, उसके अस्तित्व को बचाने के लिए ये फैसला फिलहाल जो है बसपा सुप्रीमो मायावती को सोचना चाहिए, इस पर एक बार विचार करना चाहिए कि क्या ये सही है या गलत है। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने इंडिया का नाम बदलकर भारत करने की सिफारिश की है, उस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको अच्छा खासा जो है झाड़ा है, पकड़ के इनसे संज्ञान लेने को कहा है सुप्रीम कोर्ट से कि ये इस तरीके से कैसे छेड़छाड़ कर सकते हैं। करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं संविधान के साथ। तो जो सरकार, जो लोग संविधान पर चोट करना चाह रहे हो, उनकी नीयत ऐसी है कि संविधान को ही पहले खत्म किया जाए, क्योंकि यही वो ढाल है जिसकी आड़ लेकर के लोग अपने आप को निर्दोष साबित कर पाते हैं, अपने फेवर में कुछ चीजें कर पाते हैं। वरना तो इन्होंने सच बोलने वाले को तो जेल में ही सड़ाया है, जिस तरीके से इनकी अभी तक की कार्यशैली रही है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती को एक बार अपने फैसले पर पुनः विचार करना चाहिए कि संविधान की खातिर कुछ और ना सही, पार्टी भी ना सही, कार्यकर्ता भी ना सही, सपोर्टर भी ना सही, थोड़ा नुकसान ही सही। जैसे कि ये शब्द जो है राजद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू यादव, उन्होंने भी कहा कि भले ही हमें नुकसान हो, भले ही हमारी पार्टी को नुकसान हो, लेकिन इनको रोकने के लिए, इनको दोबारा से कम बैक ना हो, वापस ना आए 2024 में, उसके लिए हम लोग एकजुट होंगे और एक साथ काम करेंगे। तो यही चीज, यही सोच क्या बसपा सुप्रीमो मायावती को भी नहीं रखनी चाहिए? थोड़ा सा बड़प्पन दिखाते हुए, थोड़ा सा सिर्फ इस चीज को मेरे एक कह लीजिए कि एक तरीके से मैं अपने मन की बात यहाँ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ, तो आप लोगों के जरिए शायद उन तक पहुँचे कि इस फैसले पर विचार करना उनके लिए ज़रूरी है और चाहिए कि एक बार वो सोचें इस बारे में कि हम अकेले ना लड़के अलायंस के साथ लड़ें, तो इनको रोक पाएं, जिससे कि हमारा संविधान जो है वो बचा रहे, उस पर जो खतरा मंडरा रहा है वो खत्म हो, क्योंकि इनका सबसे पहला टारगेट हमारा संविधान ही होगा। तो ये एक चीज़ मेरे जहन में काफ़ी दिन से चल रही थी, जब से उनका ये फैसला आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि वो अकेले लड़ेंगी। तो और उसके बाद से ही सारी चीज़ें हुई थी कि संविधान को बदला जाए, फिर ये भारत वाले नाम को लेकर के जो मुद्दा चल गया, इन सब चीज़ों को देखते हुए और इनको रोकना उत्तर प्रदेश में बहुत ज़रूरी है, और वो कर सकती है सिर्फ बसपा, यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती। तो ये एक चीज़ जहन में आई थी, सोचा आप लोगों के साथ इसको साझा करूं, आप लोगों के ज़रिए शायद ये बात कहीं तक पहुंचे। तो राजपथ के साथ, बुलंद आवाज़ के साथ आप लोग बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का प्लीज़ बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।